नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। आज की रामायण की कथा में एक अलग और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रोताओं, कथा अंत तक जरूर सुने। माता यशोदा के साथ बाल गोपाल की लीलाएं करती हुई छवि तो जिक्र होते ही आपके मन में तैर जाएगी। पर क्या आपने बालक श्री राम को उनकी माता कौशल्या की गोद में किसी मूर्ति में देखा है? नहीं ना? तो ऐसे दुर्लभ दर्शन आपको कौशल्या माता मंदिर में होंगे। दुनिया में इकलौता कौशल्या माता मंदिर रायपुर के नज़दीक आरंग विकास खंड के चंद्रखुरी गांव में स्थित है। पुराना मंदिर बना हुआ है। अब इस मंदिर का कायाकल्प हो चुका है और यह धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर के साथ मनोरम दर्शनीय स्थल में तब्दील हो चुका है। दरअसल माता कौशल्या का मायका कौशल प्रदेश वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ही था और चंद्रखुरी उनका जन्मस्थल। इसलिए माता कौशल्या को समर्पित यह मंदिर क्षेत्र के उनके प्रति प्रेम का द्योतक है, जहां आप बालक श्री राम को उनकी गोद में देखने का सुख भी भोग सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि श्री राम के लिए यह उनका ननिहाल है। फिर ननिहाल में नौनिहाल का आगमन न हो, दुलार न हो, ये भला संभव ही है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये इतने गर्व की बात है कि प्रभु श्री राम की माता इस पावन भूमि की पुत्री थी। तो आइए इस कथा के साथ आगे बढ़ते हुए माता कौशल्या और इस अनोखे मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं। रामायण में माता कौशल्या का किरदार। रामायण में माता कौशल्या एक ऐसी स्त्री है जो स्वभाव से मृदु, मधुर, मातृत्व भाव, धैर्यवान एवं कर्तव्यनिष्ठ थी। माता कौशल्या ने कभी भी राम तथा भरत में भेद नहीं किया। पुराणों में कश्यप और अदिति के दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार भी माना गया। अब जानते हैं कैसे हुआ कौशल्या दशरथ विवाह। ये तो सभी जानते हैं कि माता कौशल्या अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी और प्रभु श्री राम की माता थी। विस्तार में जाए तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब अयोध्या में युवराज दशरथ का अभिषेक होने जा रहा था, तब उस अवसर पर कौशल नरेश उन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थी। वे निरंतर भगवान की पूजा करती थी, अनेक व्रत रखती थी और नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। कथा के अनुसार दशरथ के यहाँ भानुमंत को भी आमंत्रित किया गया था। भानुमंत इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपनी पुत्री भानुमति के साथ आए। युवराज दशरथ को राजकुमारी भानुमति बहुत पसंद आई। उन्होंने भानुमति से विवाह की इच्छा जाहिर की। तदुपरांत कौशल की राजकुमारी दशरथ की रानी बन अयोध्या आ गई। विवाह के बाद कौशल की राजदुहिता होने के कारण उन्हें कौशल्या नाम से पुकारा जाने लगा, जो आगे चलकर प्रभु श्री राम की माता बनी। अब जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार राम जन्म से जुड़ा प्रसंग। पुराणों में कहा गया है कि प्राचीन काल में मनु और शतरूपा ने वृद्धावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। प्रभु ने कहा, ऐसा ही होगा बस। कहकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, त्रेता युग में मेरा 7वां अवतार राम के रूप में होगा। त्रेता युग में तुम अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और
तुम्हारी पत्नी शतरूपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। श्रोताओं, अब वापस आते हैं कौशल्या माता मंदिर पर और जानते हैं इसके बारे में। कौशल्या माता का मंदिर किस प्रकार है, कैसा है? रायपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रखुरी भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली है। चंद्रखुरी गांव में जलसेन तालाब के बीच माता कौशल्या का एक बेहद ही पुराना एवं एकमात्र मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान राम अपनी मां कौशल्या की गोद में विराजित है। करीब 15 करोड़ की लागत से इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। यहाँ भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है। जलसेन तालाब 16 एकड़ में स्थित है। जनश्रुति है कि इसके आसपास कोई 126 तालाब थे। अभी 25 तालाब ही शेष बचे हैं। तो क्षेत्र के इसी सबसे बड़े और लबालब भरे जलसेन तालाब में कमल पुष्पों के बीच एक सुंदर पुल बनाया गया है, जिसे हनुमान पुल भी कहा जाता है। इस पुल के ऊपर राम भक्त हनुमान की प्रतिमा भी है। पुल को पार कर आप कौशल्या माता मंदिर पहुंचेंगे। अब जानते हैं कौशल्या माता का मंदिर कब बनाया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि एक रात माता कौशल्या यहाँ के शासक के स्वप्न में आई और उन्हें अपने स्थान के बारे में संकेत दिया। राजा ने उक्त स्थल की खुदाई करवाई और वाकई ही उस स्थल की खुदाई से माता कौशल्या की मूर्ति प्राप्त हुई। राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और विधिवत वहां मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के समय साथ क्षतिग्रस्त भी हुआ और कई बार इसे संभाला भी गया। 1973 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। आज का इस मंदिर का स्वरूप जाने। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 में भगवान श्री राम के जीवन की झलकियों को दर्शाने के लिए राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ऐसा माना जाता है कि बाल्यकाल में तो श्री राम अपनी माता के साथ यहाँ आया ही करते थे, लेकिन साथ ही अपने 14 वर्ष के दौरान एक लंबा अरसा उन्होंने इन्हीं वनों से गुजारे हुए बिताया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वनगमन पथ के स्थलों में से 9 स्थलों सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, राजिम, सिहावा यानी सप्त ऋषि का आश्रम, जगदलपुर, रामाराम, सुकमा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों को भगवान राम से जुड़े स्थलों से परिचित कराना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कौशल्या माता मंदिर का भी सौंदर्यीकरण किया गया। हालांकि सौंदर्यीकरण के दौरान मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखा गया है और मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसे भव्य रूप दिया गया है और अब यह बहुत ही सुंदर धार्मिक और दर्शनीय स्थल में तब्दील हो गया है, जिसे देखने के लिए लोग बड़े उत्साह से, आनंद से कौशल्या माता मंदिर जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि पहले इस मंदिर में महिलाओं को जाने से रोका जाता था, इसलिए कहीं भी माता कौशल्या की गोद में विराजित प्रभु श्री राम के मनोहर बाल रूप को नजर न लगा दे। लेकिन अब ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप कौशल पुत्री राम जननी कौशल्या माता मंदिर के दर्शन का आनंद जब चाहे ले सकते हैं। तो यह थी माता कौशल्या और प्रभु श्री राम की अद्भुत और अनोखी कहानी। ऐसे ही और अधिक रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें,
कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।